सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी धन शोधन के मामले में हुई है और आज पूरा देश कह रहा है पापी आप, पाप ही पाप। कुछ दिन पहले ही आपके समक्ष हम लोग आए थे और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में ही बर्खास्त किए गए थे। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री गिरफ्तार हुए हैं। आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल जी, आपसे जनता ये पूछना चाहती है, इतना भ्रष्टाचार, जहां जहां आपके कदम पड़ते हैं वहां पे भ्रष्टाचार मिलता है और ये जग जाहिर है कि सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल जी के बड़े ही चहेते हैं। आरोप बहुत गंभीर हैं। 4 कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपए का धन शोधन किया है इन्होंने। जनता का रुपया और अपने फायदे के लिए भ्रष्टाचार करते हुए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की प्रेस वार्ता का अगर कोई शीर्षक हो तो यह हो सकता है कि हवाला से हवालात तक, हवाला से हवालात तक जनता की सेवा करने का जो दम भरते हैं, आज वो जनता के सामने नहीं आ पा रहे हैं। ये आज सवाल हम पूछना चाहेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल जी, आप में, आपकी पार्टी में कुछ भी नैतिकता बची है? आपको आज ये बताना पड़ेगा कि ये दोगला रवैया क्यों है आपका। आपके चहेते हैं इसलिए उन पे कानून लागू ना हो, आपकी नाक के नीचे कोई भ्रष्टाचार करे और क्योंकि ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी उसी काले धन की कमाई से चलती है, तो आप चुप्पी साधे रहेंगे। दो प्रदेश में, जिसमें एक दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, 2 सरकारें आपकी, 2 स्वास्थ्य मंत्री, दोनों जेल में, दोनों पे भ्रष्टाचार के आरोप। अरविंद केजरीवाल जी, आप ही के इशारे पे यह भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। 100% करप्शन रेट है आपका। और यह ट्वीट आपका एक आया था जब आपने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को मजबूरी में हटाया था, तो आपने लिखा था, प्राउड ऑफ यू भगवंत, योर एक्शन हैज ब्रॉट tears to my eyes. Whole nation today feels proud of आप। अरविंद केजरीवाल जी, आपके वो आंसू घड़ियाली थे। आज देश पूछ रहा है, एक और भ्रष्टाचारी स्वास्थ्य मंत्री जेल की सलाखों के पीछे है। आपने चुप्पी साधी हुई है, उसको बर्खास्त नहीं करेंगे, एक बार फिर नहीं कहेंगे that Arvind Kejriwal is proud of Arvind Kejriwal and tears are flowing through my eyes because I am sacking the corrupt health minister Mr. Satyendra Jain। देखिए, सारांश यही है
जब इनका भ्रष्टाचार पकड़ा जाए तो ये कहते हैं कि हमारा भ्रष्टाचार अच्छा है। आप हमारा भ्रष्टाचार देखिए, इससे भी दिल्ली का ही भला हो रहा है। और यह भी अरविंद केजरीवाल जी को याद दिलाना आवश्यक है। अरविंद जी, आपके ही शब्द हैं, आप कहते हैं हम रोएंगे नहीं। पंजाब के चुनाव से पहले 23 जनवरी 2022 को अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया और एक ट्वीट करवाया आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से और कहा, मोदी गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू अरेस्ट आवर मिनिस्टर सत्येन जैन राइट बिफोर पंजाब इलेक्शंस। और अंत में लिखा था, हम चन्नी जी की तरह रोएंगे नहीं। तो इतना जरूर पूछेंगे कि जब आज ईडी, जो एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपनी कार्रवाई करती है, तो आप रोने क्यों लग जाते हैं? और आपसे ये भी कहेंगे, ये जो बार बार आप एक बात कहते हैं ना, राजनीतिक विद्वेष से, पॉलिटिकल वेंडेटा से ये कार्रवाई हो रही है, तो कृपया करके ये जरूर बताइए, ये मामला आप ही कह रहे हैं कई सालों से चल रहा था। उच्च न्यायालय ने या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या आपको कोई रिलीफ दिया है? क्या इस मामले को खत्म किया गया था? आपके पास समय था। अगर यह मामला पॉलिटिकल वेंडेटा का था, अरविंद केजरीवाल जी आपको मुफ्त में एक विधिक सलाह देते हैं। आप भजनलाल का केस देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है पॉलिटिकल वेंडेटा इज अ वैलिड ग्राउंड टू क्वॉश द प्रोसीडिंग्स। क्यों नहीं सत्येंद्र जैन गए न्यायालय का दरवाजा खटखटाते? क्योंकि वो ईमानदार पार्टी के ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका लीडर ईमानदार, लेकिन वो नहीं गए। और इसकी वजह है, जो आरोप लग रहे हैं, यह आरोप बहुत ही संगीन है। 4 कंपनियों के माध्यम से 4 करोड़ 81 लाख रुपए, इसको घुमा के अपने लाभ के लिए परिवर्तित किया गया है। यह मीडिया के सूत्रों से जो बात बाहर आई है। और एक बड़ा प्रश्न और है, पिछले माह 4 करोड़ 81 लाख रुपए की इनकी संपत्ति भी जब्त की गई। किस न्यायालय ने हस्तक्षेप करके इनको रिलीफ दिया? जब आप में ईमानदारी की ताकत नहीं होती, तो आप में यह आत्मविश्वास भी नहीं होता कि आप संवैधानिक तरीके से न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं और न्यायालय हस्तक्षेप करे। और एक बात और कहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी, आप ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों के साथ जनता की गाड़ी कमाई को अपने लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं, इसलिए व्यस्त भी हैं। यह वसूली की आम आदमी पार्टी की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। लेकिन आपकी पार्टी खुद कहती थी किसी जमाने में, स्वघोषित, द एंटी करप्शन क्रूसेडर। द एंटी करप्शन क्रूसेडर has now become the corrupt.
He is looting from the people's money. Money that should have been used and utilized during the COVID pandemic for the welfare of the people of Delhi is being converted into proceeds of crime. And nobody would forget how during the COVID pandemic, when citizens were asking for oxygen cylinders, for basic amenities, and the central government went all out to ensure that we could save the lives of the common citizens. Arvind Kejriwal ji, his health minister, were busy looting the taxpayers' money. एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहेंगे, आपकी ये जो खामोशी है अरविंद केजरीवाल जी, ये बहुत कुछ बयां करती है। ये बयां करती है कि भ्रष्टाचारियों के साथ आपका हाथ है। यह बयां करती है कि आप में अब नैतिकता बची नहीं है, क्योंकि आप स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं कि इन 4 कंपनियों से ये हवाला ट्रांजैक्शन हुए या नहीं हुए। और क्योंकि आपकी चुप्पी ये बयां कर रही है कि आप ही के इशारे पे ये भ्रष्टाचार हुआ है, तो जनता ये मांग करती है कि केवल सतेंद्र जैन नहीं, क्योंकि वो तो एक कठपुतली हैं, उनकी बागडोर आपके हाथ में है, आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर करप्शन रखती है। यह देश बदल चुका है। किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार ना दिल्ली की जनता ना प्रदेश बर्दाश्त करेगा। और अंत करूंगा एक ही बात कह के, ये जो आप अरविंद केजरीवाल जी बताते हैं ना, मेरा भ्रष्टाचार अच्छा है, इसमें बदबू नहीं महक है, तो मैं एक बात कह दूं, ये सतेंद्र जैन वो है जिसके ऊपर तमाम मामले चल रहे हैं, लेकिन कुछ मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। ये ईडी का केस, इसके अलावा आय से ज्यादा संपत्ति का मामला सीबीआई द्वारा चार्जशीट फाइल हुई है। ऐसे दागी व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री बना के रखना आपकी ही मजबूरी हो सकती है अरविंद केजरीवाल जी। और अभी कुछ सप्ताह पहले ही एक व्यक्ति द्वारा यह भी आरोप लगाए गए कि सतेंद्र जैन कॉरपोरेशन के चुनाव के टिकट के लिए वैसे तो 2 करोड़ रुपए लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा देखिए मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। भ्रष्टाचार में भी रेट कार्ड और डिस्काउंट मिलता है, यह अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है। और इस व्यक्ति ने कहा कि सतेंद्र जैन ने उन्हें बताया कि डिस्काउंट यह है कि तुमने मेरे चुनाव में मेहनत करी, इसलिए तुम केवल 1.5 करोड़ रुपए मुझे दे देना। तो ये 3 मामले जो हम आपके समक्ष रखते हैं, ये दिखाते हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचार स्वीकार्य ही नहीं है, बल्कि वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है।
भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, हमारी प्रदेश इकाई के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कोई भी भ्रष्टाचारी जो अपने आप को कानून से ऊपर समझता है उसे बख्शा ना जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो और जितनी जांच एजेंसियां हैं, आज उनको जनता बधाई दे रही है कि वो अपना काम कर रही हैं। ये इस देश के लिए भी हित में है और ये आम जनता के भी हित में है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो। सर, आप 100% करप्शन रेट कर रहे हैं, इसको समझाइए क्या है? देखिए, जैसा मैंने कहा, आम आदमी पार्टी की 2 जगह सरकार है, 2 स्वास्थ्य मंत्री, दोनों जेल की सलाखों के पीछे, दोनों पे भ्रष्टाचार के आरोप। तो अगर 2 सरकारें, 2 मंत्री, दोनों भ्रष्टाचारी, दोनों जेल की सलाखों के पीछे, तो 100% करप्शन रेट हुआ कि नहीं हुआ? अरविंद केजरीवाल जी को कहीं मौका मिलेगा तो वो भ्रष्टाचार करने से चूकेंगे नहीं। यही सारांश है इस वक्तव्य का। गौरव जी, आप इज alleging that Satyendra Jain, because he is in charge of Himachal Pradesh, he has been picked just ahead of Prime Minister Ratu Shindra. देखिए, जहां तक किसी चुनाव की बात है तो भारतीय जनता पार्टी पुनः जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी, वो किसी भी प्रदेश में चुनाव हो, और उसकी नींव ईमानदारी, कर्मठता, जनता के प्रति समर्पण है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी से 2 सवाल हमारे भी हैं। पहली बात, अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, हमारे यहां जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं विधानसभा के या और चुनाव चलते रहते हैं। अगर जांच एजेंसियां ईडी, सीबीआई वाकई स्वतंत्र हैं, जो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कर दिखाया है, और उनके समक्ष ऐसे भ्रष्टाचार के साक्ष्य आते हैं, प्रमाण आते हैं, तो क्या उनको कह देना चाहिए अभी रुक जाओ, चुनाव 6 महीने बाद हैं, जिससे कि जो साक्ष्य और जो प्रमाण है उसको आप नष्ट कर सकें? और दूसरी बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह बड़ा फैशनेबल है आजकल, कोई भी राजनीतिक दल जो विपक्ष में है उसके नेता भ्रष्टाचारी हैं तो वो सबसे पहले आके कहते हैं कि यह पॉलिटिकल वेंडेटा है। इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, एक ऐसा फैसला सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का दिखा दें जहां पे जो कार्रवाई हो रही थी, एफआईआर, चार्जशीट, उसको क्वॉश कर दिया हो कोर्ट ने। एक जाएंगे कोर्ट से बेल लेंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, बेल लेके जो ट्रायल चलता है उसमें खड़े होते हैं आरोपी बनके और बाहर निकल के कहते हैं कि देखो मेरी चादर बिल्कुल साफ है। यह भी नहीं कह सकते कि काले दाग है, इनकी तो पूरी चादर भ्रष्टाचार की कालक से भरी हुई है। यह दोगलापन लाते कहां से हैं? आज यह बड़ा सवाल है। इसीलिए मैंने दिखाया, जो अपने आप को कह रहे थे कि हम एंटी करप्शन क्रूसेडर हैं, आज वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। और इतनी नैतिकता नहीं कि जनता के बीच में आके बता दें कि ये जो 4 कंपनियां हैं इनका कोई लेना देना सत्येंद्र जैन से है या नहीं है। ये एंट्रियां घुमाई गई कि नहीं घुमाई गई? न्यायालय का कोई आदेश है जो इनको राहत देता है या नहीं है? क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? ये बड़ा सवाल है। गौरव जी, मनीष सिसोदिया ने ये बयान जारी करके कहा है कि
भाजपा हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार रही थी, इसकी वजह से ये एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी इस तरह की एजेंसियां एक्टिव हो गई थी चुनाव से पहले, तो ऐसा क्यों होता है कि चुनाव से पहले ही एजेंसियां अपनी कार्रवाई करती हैं? देखिए, मैंने अभी आपको दिखाया कि जब पंजाब के चुनाव चल रहे थे तो भ्रष्टाचारी जानता है कि कभी भी पकड़ा जा सकता है, तो पहले से ही हो हल्ला मचा दो, ये चुनाव आने वाले हैं, वो अरेस्ट होने वाले हैं, चुनाव खत्म हो गए। आप ये बताइए, जो सवाल हम पूछ रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, मनीष जी को तो बताना चाहिए कि इन 4 कंपनियों के साथ सत्येंद्र जैन का कोई लेना देना है या नहीं है, ये हवाला ट्रांजैक्शन हुए या नहीं हुए। और जो प्रतीत होता है कि ये जो हवाला ट्रांजैक्शन होते हैं जिसकी वजह से हवालात में हैं सत्येंद्र जैन, टैक्स पेयर का रुपया अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल होता है, यह एक गंभीर आरोप है। इसका उत्तर दे दे मनीष जी, उसके बाद आगे बात करेंगे। और जहां तक चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी को ही जनता का आशीर्वाद मिलेगा। मनीष जी, चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन यह किसी को मूल अधिकार नहीं देते कि आप भ्रष्टाचार करो और चुनाव की आड़ में कहो कि जांच एजेंसी अपना काम ना करे। यह आपकी समझ हो सकती है, यह संवैधानिक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार करता रहेगा, लड़ाई लड़ता रहेगा। आपने भी कहा कि केजरीवाल को भी बर्खास्त करना चाहिए, कि जांच एजेंसियां अपना काम करती है, उनकी गिरफ्तारी हुई है तो दोषी होंगे तो आगे न्यायालय दोषी करार देगा। तो आप कह रहे हैं कि इस क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हुई इसलिए उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और केजरीवाल भी जिम्मेदार है इसलिए उनको इस्तीफा। देखिए, द चीफ मिनिस्टर इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, उनकी वजह से मंत्रिमंडल होता है। जब बार बार एक उनके मंत्रिमंडल का मंत्री आरोपी पाया जा रहा है और उसको हटाया नहीं जा रहा, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि एक सांठ-गांठ है, एक अंडरस्टैंडिंग है। वसूली मंत्री से करवाते हैं, लेकिन उसका लाभ कौन पा रहा है? आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। और जैसा हमने चुनौती दी, अगर नैतिकता बची है, अगर उनके पास सत्य की ताकत है, तो बाहर निकल के जो प्रश्न इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उठाए गए हैं उसका उत्तर दे दे। और अगर नहीं देते हैं तो यही कहा जाएगा कि वो खुद इस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है और उन्हीं के इशारे पे ये हो रहा है, और इसीलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।